जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों, झारखंड की एक भर्ती औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती है, जिसका कि ऑलरेडी अपडेट आपको हमने बहुत सारा दिया है। एक नया अपडेट लेके आ चुके हैं और ये है नियुक्ति पत्र वितरण से रिलेटेड। साथियों, ये जो परीक्षा हुई थी इसका हर एक अपडेट पल पल का अपडेट दिए थे आप लोग को। तो फर्स्ट फेज में कहा जाए, जो फर्स्ट डीवी वगैरह होने के बाद जो नियुक्ति पत्र वितरण हो चुका था, इसमें कि 444 टोटल कैंडिडेट्स का नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था, जो कि सितंबर मंथ में 28 सितंबर 2024 को हुआ था। उसके बाद जो है कुछ 150 करीब मान के रखिए 150 करीब कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट पब्लिश नहीं हो सका। कुल मिला के बात करें तो 590 टोटल 930 भर्ती में 590 कैंडिडेट्स का चयन हुआ, जो कि लिस्ट रिजल्ट दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है डीवी की प्रक्रिया चली थी और उसके बाद जो है कुल मिला करके 28 सितंबर को 444 कैंडिडेट्स का रिजल्ट दिया गया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 150 के करीब कैंडिडेट्स थे जिनका कि रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया। उसमें से कुछ लड़के जो है डीबी में पार्टिसिपेट भी नहीं किए होंगे, एब्सेंट रहे होंगे, बट 150 करीब कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट पेंडिंग रखा गया था। वही पेंडिंग रिजल्ट जो है दिया गया। आपको मैंने अपडेट भी दिया था कि लगभग जो है 55 के आसपास 55-60 के आसपास जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट मतलब कि पेंडिंग के बाद जो है फाइनल रिजल्ट दे दिया गया। फाइनल रिजल्ट का मतलब यही होता है कि अब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि क्या क्या लेके जाना है, उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी और फिर ज्वाइनिंग वगैरह के रिलेटेड बताएंगे, क्योंकि खुद मेरा जो है हुआ है, आप लोगों को पता होगा 444 में से एक मैं भी था। पूरी प्रक्रिया जो चला था उसका मैं आपको सब कुछ बता देंगे इसी वीडियो में। तो जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा, ये जो कार्यालय आदेश है ये निकाला गया है श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास के विभाग से। रांची डोरंडा मतलब रांची नेपाल हाउस जो है वहाँ पे ऑफिस, वहाँ से निकाला गया। अब ये कार्यालय आदेश क्या है, देखिए 5/3/2025 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के कर कमलों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है, जिसके लिए जो है ये पूरा नाम वगैरह दिया गया है, जो कि कार्य जिनको सौंपा गया है, जो भी चीज़ें हैं। अब ये क्या है, देखिए आप लोगों का जो टोटल 55 के आसपास जो कैंडिडेट्स थे उन लोग का जो फाइनल रिजल्ट जो दे दिया गया, सेकंड्स कहिए कि सेकंड बार, मतलब कि जो पेंडिंग वाले थे उन लोगों को, तो उन लोग का नियुक्ति पत्र वितरण मतलब उन लोग को नियुक्ति पत्र मिले, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे लोग। अभी आप देखे होंगे कि म्युनिसिपल वाला, नगर पालिका वाला का भी वितरण किया गया। और ऐसा तो मतलब कि इस तरह से जो है अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ और कैंडिडेट्स जो है पेंडिंग वाले थे उन लोगों का करने के बाद किया जाएगा नियुक्ति पत्र वितरण। थोड़ा लेट हो सकता है, बट चलिए अच्छा है कि वो जो लिस्ट था जिसमें कि 55 कैंडिडेट्स थे, और हो सकता है उसके बाद भी कुछ और कैंडिडेट्स भी इसमें जुड़ करके अभी नियुक्ति पत्र 5 तारीख को आप लोग को दिया जाएगा। अब 5 तारीख को जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो इसमें जो है 2 चीज़ें हो सकता है। देखिए, या तो हो सकता है कि नियुक्ति पत्र में साफ मेंशन रहे कि आपको कौन सा ITI मिला, या फिर ये भी हो सकता है जैसे हम लोग के केस में हुआ था कि उसमें दिया नहीं गया था कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा ITI मिला है। सिंपली नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया गया और कहा गया था कि निर्देशालय मतलब कि जो आप लोगों का जो विभाग है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, जो कि नेपाल हाउस में पड़ता है, वहाँ जा कर के आप लोग योगदान दे दें। ठीक है, जैसे कि नियुक्ति पत्र वितरण से लगभग 21 दिन का समय, 1 महीना का समय दिया गया था। 1 महीना का टाइम था, उस बीच जा कर के मतलब कि रांची में जो विभाग है वहाँ जा कर के नेपाल हाउस में दे देना था योगदान, मतलब कि ज्वाइनिंग कर लेना था। तो वही हुआ था। पर इस बार देखिए कि चूँकि उस टाइम में थोड़ा हड़बड़ी था, चुनाव का माहौल था, जो कि आपका विधानसभा चुनाव था, सरकार मतलब कि इन चीज़ों में उतना ये नहीं थी, इस कारण से वो उस टाइम का सिचुएशन था। अभी हो सकता है कि नियुक्ति पत्र जो आप लोग को मिलेगा ना, उसमें हो सकता है कि आपको डायरेक्ट डेट दे दे कि इस डेट तक आप जाकर इस ITI में जाए ज्वाइन करें, बट वो उसका कम ही चांसेस है कि उस तरह का होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो प्रक्रिया हम लोग में अपनाया गया था वही अपनाया जाएगा आप लोग में भी। कहने का मतलब है कि आप लोग को भी नियुक्ति पत्र 5 तारीख को दे दिया जाएगा, उसके बाद 1 महीना का टाइम हो सकता है दे दिया जाए, और उसी में लिखा रहेगा सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहेगा, और निर्देशालय में जाकर के आप लोग जो है
ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद कुछ समय के बाद, मतलब कि कुछ टाइम के बाद आप लोगों को ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि कोई दूसरे आईटीआई, जैसे हम लोग को जो है निर्देशालय में हम लोग ज्वाइन किया, उसके बाद फिर रांची के ही आईटीआई में सभी 444 कैंडिडेट्स को रखा गया था वहीं पे योगदान करने के लिए। फर्स्ट योगदान बोला गया वहीं कर लीजिए आप लोग। वहीं पे हम लोग 2 महीना रहे, उसके बाद फिर हम लोग को पोस्टिंग जो है 16 दिसंबर को पोस्टिंग का लेटर इशू हुआ, जहाँ के अलग अलग आईटीआईज़ में सबको भेज दिया गया। उस तरह से हो सकता है कि आप लोग के साथ भी ये प्रक्रिया अपनाई जाए, बट देखिए अभी जो है वो चीज़ें नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन निर्देशालय में आप लोग को ज्वाइन करवाया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 2-4 दिन के भीतर आप लोगों को कोई आईटीआई दे दिया जाए, या फिर हो सकता है कि प्रतीक्षालय मतलब कि वेटिंग में रखा जाए थोड़ा दिन, उसके बाद फिर पर्टिकुलर आईटीआईज़ में आप लोग को पोस्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये। अब रहा बात कि आप लोग को लेके क्या जाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले ये देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो है 5/3/2025 तो ये कार्य अलग अलग दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये टोटल कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स कह रहा हूँ, मतलब ये पदाधिकारी कर्मियों के नाम। इसमें मुख्यतः जो है प्रशिक्षण अधिकारी और सीटीओ वगैरह ही रहते हैं, मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी या फिर प्रशिक्षण अधिकारी रहते हैं। देखिए तो यहाँ पे आगंतुकों की सूची प्राप्त कर निमंत्रण पत्र वितरण, तो निमंत्रण इन्विटेशन लेटर जो है वितरण करने के लिए इतना लोगों को काम दिया गया। फिर आईडी कार्ड और ये जो है बैग ड्रॉप, इन सब चीज़ के लिए इतने लोगों को कार्य दिया गया। हेल्प डेस्क के लिए इतने लोगों को दिया गया। फिर यहाँ पे बैठक की व्यवस्था के लिए, फिर प्लांट पॉट जो है प्लांट पोर्ट मतलब कि वो दीप प्रज्वलन के लिए, फूड एवं जो है वो भोजन पैकेट की व्यवस्था, ये इन लोगों को दिया गया है भार। ठीक है, और इस तरह से दिया गया है लोगों को, अलग अलग काम बांट दिया है, क्योंकि ये जो है मतलब कि टीम वर्क होता है, कोई भी फंक्शन आयोजन कराना, तो उसके लिए ही जो है लोगों के बीच टीम बांट दिया गया कि आप ये संभालो, ये साउंड बॉक्स आप संभालो, आप खाना पीना का देखो। और इसी के लिए चिट्ठी निकाली, विभागीय चिट्ठी है वैसे। और 5/3 का डेट याद कर लीजिए क्या लेके जाना है। तो आमतौर पर कुछ आपको लेके जाना है, एक नॉर्मल सा जो है ड्रेस कोड, जिसमें कि कोशिश कीजिएगा कि वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़, एक रेड टाई, और साथ में जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम दिए थे वो एडमिट कार्ड, आई कार्ड के तौर पे आधार कार्ड वगैरह रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप एडमिट कार्ड अपना ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही है, और बाकी कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोग को लेना नहीं है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लोग को जो है निर्देशालय में जब ज्वाइन करने जाएगा तो वहाँ पे बोलते हैं, बट वहाँ पे भी नहीं देखते हैं, बोलते हैं लेकर के आइए, बट वहाँ पे कोई नहीं देखता है वैसे। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का आपको डायरेक्टली पड़ेगा ज़रूरत जहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा, जिस आईटीआई में आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ के जो प्रभारी होंगे, वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, ठीक है, वही उस सर्टिफिकेट को आपका रख लेंगे, और फिर आपका जितने सर्टिफिकेट है सभी को वेरिफिकेशन के लिए भेज देंगे, जहाँ जहाँ से भी आपने अपना क्वालिफिकेशन डिग्रीज वगैरह ऑब्टेन किया है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आपको हमने बताया है। तो और भी चैनल पे जो है बहुत सारे चीज़ें हैं, उस टाइम में जो हुआ था, जो चैनल पे भी आप विजिट करके देख लीजिएगा कि वहाँ पे किस तरह से माहौल था। शौर्य सभागार में ये आयोजन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग को वैसे कॉल भी जा रहा होगा। ठीक है, मतलब कि फ़ोन जा रहा होगा, सूचना ये जो है झारखंड रांची से वहाँ से भेजा गया, आप लोगों को कॉल गया होगा, और जिनका जिनका भी है नाम उन सबको मैसेज गया होगा कॉल पे कि आपको इस डेट में आप आने के इच्छुक हैं, ऐसे करके। तो आप चले जाइएगा भाई, सभी लोग अपना अपना जो है नियुक्ति पत्र ले लीजिएगा। उसके बाद जैसा उस नियुक्ति पत्र में निर्देश दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप लोग को काम करना है। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट, और आप लोग के साथ मैं जुड़ा रहूँगा, इस चैनल पे आप लोग को अपडेट्स देता रहूँगा, और आगे भी, पहले भी दिए हैं, आगे भी देंगे। चलिए आज की वीडियो में साथियों इतना ही। रहा बात की और कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनका क्या, तो उन देखिए जिनका जिनका भी मैटर है अपना जा करके जेएसएससी में जाकर बात की, वहीं से सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद विभागीय में जाता है वो सब चीज़ें। तो जिनका नहीं हो सो, कभी भी पेंडिंग है, वो लोग आप लोग कृपया करके जाइए और जा करके अपना बात रखिए, जो भी रीज़न है वो बताइए, जहाँ जिस कारण से पेंडिंग है उसको सॉर्ट आउट करवाइए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।